जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आंवला की एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। मैं पहले ही आपको बोल दूं, एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से 1000 गौ माता के गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। आइए कथा शुरू करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने कहा, महात्म्य विजयाशा सुतम कृष्ण महाफलम फाल्गुन अर्जुन पक्षे नवमी ताम बदादुना। युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान, महान फल प्रदान करने वाली विजया एकादशी का महत्व मैंने आपके मुख से सुना। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का जो नाम है उसे आप मुझे बताइए। कह दिया श्री कृष्ण भगवान ने, धर्मपुत्र महाभाग शणु वक्ष्यामि ते धुना युक्ता पृष्ठेन मान धात्रा वशिष्ठेन महात्माना। कृष्ण कहते हैं, हे महाभाग धर्मपुत्र, आप सुने, मैं आपको बतला रहा हूँ। मानधाता के द्वारा पूछे जाने पर उनको गुरुदेव वशिष्ठ ने जो बताया वही मैं आपको कह रहा हूँ। वशिष्ठ जी बोले थे, हे राजन, फाल्गुन मास की आंवला की एकादशी विशेष रूप से आंवल एकादशी के नाम से जानी जाती है। आंवलक्या स्थले गत्वा वर्णन किया गया है कि आंवल की व्रतम पुण्यम विष्णु लोक फल प्रदम। यह है पवित्र तथा भगवान विष्णु के लोक को प्रदान करने वाली एकादशी है। आंवला के पेड़ के नीचे जाकर वहाँ पर पूजा पाठ करें, रात्रि को जागरण भी वहाँ कर सकते हैं। 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा करने से श्लोक नंबर 4 में लिखा है, आंवला क्या स्थले गत्वा जागरणम तत्र कारयेत कृत्वा जागरणम रात्रो गौ सहस्र फलम लवेत। यदि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कोई रात्रि में कीर्तन करे, भगवान का नाम ले, उसे 1000 गौ माता के गोदान करने का फल प्राप्त होता है। मानदाता ने कहा, हे गुरुदेव, आंवल की एकादशी कब उत्पन्न हुई, यह मुझको कौतूहल हो रहा है, आप बताएं। इन सारी बातों को आप बताएं। किस कारण से यह पवित्र तथा पाप विनाशक हुई और जागरण करने से 1000 गौदान का फल प्रदान करने वाली कैसे बन गई। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, कथयामि महाभाग यथे यम वक्षितो। हे महाभाग, यह पृथ्वी पर कैसे हुई, इस बात को मैं आपको बतला रहा हूँ। आंवले का वृक्ष सभी पापों को नष्ट करता है। जब महाप्रलय हो गया था, सभी स्थावर जंगम सब नष्ट हो गए थे, लेकिन यह अमर फल उस समय भी जीवित था। उस समय देवेश भगवान अपने अव्यय धाम में चले गए। उसके बाद जब भगवान जगे, उस समय परम ब्रह्म के मुख से चंद्र के समान उनके मुख से यह धरती पर प्रकट हुआ। बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान नारायण के मुख से आंवले का पेड़ यह धरती पर प्रकट हुआ, ऐसा इस ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन किया गया है। यह आंवले का वृक्ष आकाशवाणी ने बताया कि आंवले का वृक्ष है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसका स्मरण करने मात्र से गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। स्पर्श करने से 2 गुना और इसके खाने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। धात्री का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसको दूसरे शब्दों में धात्री भी कहते हैं। 17 नंबर का श्लोक है, स्पर्शनाथ द्विगुणम पुण्यम त्रिगुणाम भक्षणात् तथा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सेव्या आंवल की चला। यह वैष्णवी ताकत है, सभी पापों को दूर करने वाला। धात्री के मूल में भगवान विष्णु का निवास है, यानी आंवले के पेड़ में भगवान नारायण बैठे हैं और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का निवास है। इसके स्कंदों पर भगवान महादेव बैठे हैं। शाखाओं में सभी मुनिगण और देवताओं का वास है। इसके पत्तों में देवता हैं, पुष्प में मरुत देवता का निवास। इसके फलों में प्रजापति गण रहते हैं। जिस धात्री आंवला का मैंने वर्णन किया वह सर्वदेवमयी है, ऐसा भगवान बोले। ऋषियों ने कहा कि आप कौन हैं, आपको हम लोग नहीं जानते हैं। आप किसके कारण हुए हैं, आप देवता या कोई दूसरे, आप ठीक ठीक बताइए। तो आकाशवाणी हुई, जो सभी भूत तथा भुवनों को सृष्टि करने वाले हैं, जिनका साक्षात्कार विद्वान भी नहीं कर पाते, मैं वही सनातन विष्णु हूँ, भगवान बोले। देवासाद श्री भगवान का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्रों ने उनकी स्तुति करी। सभी भूतों की आत्मा स्वरूप आपको नमस्कार, इस प्रकार से कई श्लोक बोले। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, यदि आप हम लोगों का कल्याण करने के लिए संतुष्ट हैं तो आप हम लोगों को वह उत्तम व्रत बताइए जिसके करने में आयास समय में ही उसका फल प्राप्त हो जाता है, जिसके करने से जीवों को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। विष्णु भगवान ने उस समय बड़ी अद्भुत कही, फाल्गुने शुक्ल पक्षे तो पुष्येण द्वादशी यदि भवेत्सा च महापुण्यम महापातक नाशी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के
द्वादशी तिथि को यदि पुख नक्षत्र का योग हो तो वह एकादशी महापुण्यप्रद तथा महापापों का नाश करने वाली है। उस तिथि को आंवला के नीचे जागरण करना बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। विधि भी बता दी। ऐसा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। ऋषियों ने भगवान की इस बात को सुना, तब से लेकर के आज तक महात्मा, ग्रस्त, संत, विरक्त सब आंवला एकादशी का व्रत करते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और इतना ही नहीं, रात्रि के समय में आंवला के पेड़ के नीचे जागरण करते हैं। यदि व्यवस्था न हो पाए तो आंवला का वृक्ष वह गमले में लगा करके पास रख करके और वहां बैठ करके वह रात भर कीर्तन करते हैं। कोई आधी रात्रि तक कीर्तन करते हैं। भगवान विष्णु इससे अति प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि 108 परिक्रमा करें, 28 परिक्रमा करें आंवले की। पश्चात फिर भोर में स्नान करते हुए ब्राह्मणों को दान पुण्य करते हुए उन्हें भोजन कराते हुए उसके तत्पश्चात खुद प्रसाद लें। इस प्रकार से यह व्रत पूरा होता है। हे राजेंद्र, आप भी इस व्रत को करें। यह दुराधर्ष व्रत है तथा सभी पापों से मुक्त करने वाला है। तथा तुम राजेंद्र कर्तुमर्हसि सत्तमा व्रत में दुराधर्षम सर्व पाप प्रमोचनम। वीडियो तो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन बहुत आनंद करने वाली है। वीडियो आगे भेजिए। यह हमने आंवला की व्रत कथा आपको सुना दी है। इसमें कैसे क्या क्या करना है, आंवला एकादशी की व्रत कथा आपको सुनाई। आपने सुना, धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।